नमस्कार साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश भगत कोरी जी, जो एक समाज सेवी भी हैं। लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं और देखा जाए नया साल स्टार्ट हो गया और नए साल के लोगों को पोस्टर के जरिए बधाई भी दे रहे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सरफराज भाई। आप क्या परिचय हुआ आपका, मतलब थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए वार्ड नंबर 32 की जनता को। मैं कमलेश कुमार भगत कोरी, इस 32 वार्ड में मैं पहली बार चुनाव मैदान में उतरने का पूरा मूड बना चुका हूं। हमारे एक साथी हैं दिनेश भाई यादव, जो हमारी दोनों की दोस्ती और साथी बराती का मतलब होता है सुदामा और कृष्ण की जोड़ी है। अगर कोई भी कहीं भी कोई काम होता है तो हम दोनों साथी साथ में जाते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आप अपने ही अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ हर कोई प्रत्याशी अपना भाई है, किसी के विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो लड़ाई है सिर्फ मान और सम्मान की, कि हम क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते। समाज के लिए हम कितना सही उतरेंगे, कितना गलत उतरेंगे, समाज उसको स्वयं देखेगी और जानेगी, समझेगी। इसीलिए देखा जाए कई प्रत्याशी हैं जो मैदान में अभी से आपकी तरह उतर चुके हैं, जनता के बीच जाते हैं, मिलते हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद लेते हैं। आप भी जा रहे हैं, कितना समर्थन दे रही है वार्ड नंबर 32 की जनता? वार्ड नंबर 32 की जनता हमें अपना बेटा और दुख दर्द समझ के अपना दुख दर्द सुनाती है। कहती है कि आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो निस्वार्थ भाव से आप समाज की सेवा करते हैं। अभी हमको सुसपा सोहेल जो से ब्लॉक अध्यक्ष मिली है, तो हमको श्री अरविंद राजभर जी ने हमको एक काम सौंपा है आवास के लिए। उस आवास की हम लिस्ट लेके पूरे 32 वार्ड में नहीं, पूरे 75 ग्राम सभा ब्लॉक के जितने भी गांव हैं हमारे अंडर में, हम उन सबको विकास देने का और आवास देने का काम कर रहे हैं। उनका फार्म भरा रहे हैं, उसमें कोई 1 रुपया लगनी नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ निस्वार्थ भाव से उनका फार्म भरा जा रहा है। और अगर मालिक ने चाहा या भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत जल्द एक सुदामा कृष्ण की जोड़ी जैसे कही जाई थी, वैसे सुदामा कृष्ण की जोड़ी बहुत अच्छे काम करेगी, जिसमें सुदामा स्वयं कमलेश भगत कोरी हैं और कृष्ण के रूप में अवतरित हमारे साथ दिनेश यादव जी हैं। हम दोनों। अच्छा, देखा जाए कि जब लोग जाते हैं क्षेत्र में, जो प्रत्याशी हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं, आप भी उसी में हैं, तो जाते हैं तो अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने मुद्दा रखते हैं। तो आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको क्या मुद्दा रखते हैं, क्या बताते हैं, क्या वो आप वोट क्यों करेंगे? हम मुद्दा किसी की बुराई नहीं करते हैं भाई, बुराई करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बुराई से बचना। हम जब जाते हैं लोगों में अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं हाँ हम जानते हैं कमलेश कुमार कोरी भगत को, क्योंकि हमारा काम सर्व समाज एकजुट करने का संकल्प है। यहाँ अपना सब कोई भाई है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ कोई जातवाद नहीं है, यहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। इसी भेद से हम सबका मन मोहित करते हैं और उनसे अपनी व्यथता बताते हैं कि आप अगर कमलेश कोरी या दिनेश भाई यादव को आप चुनेंगे तो आपका अपना विकास होगा। हमें किसी पैसे के और किसी हस्ती की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप मेरी हस्ती हैं, आप मेरी बुलंदी हैं। अच्छा, देखा जाए मौजूदा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 32 के जफर खान जी हैं, जिनके द्वारा अगर देखा जाए, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यकाल में 5 सालों में अभी तक क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं? बहुत कुछ विकास किया है। हमारा जो जिला पंचायत अभी मौजूदा हाल में है, मैं उनका एक पुत्र के समान और एक उनके दाहिने हाथ पे खड़ा रहता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी वाणी बोल दिया जो मेरे कलेजे को छीन छीन करके चली गई। ये तो मजबूरी बस थी कि जो मैं पार्टी ज्वाइन किया। अगर पार्टी ज्वाइन नहीं किया होता तो मैं जफर के साथ ही रहता, क्योंकि जफर एक ऐसा सदस्य है और एक ऐसा शख्स है कि जो समाज की सेवा हमेशा करते रहे और करते रहते हैं। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामना इस नए साल पे बधाई भी देता हूं और उसे अभिनंदन भी करता हूं कि आपको अगर अपना कोई नेता है तो अच्छा काम करता है तो है जफर जी। जफर में बहुत अच्छी क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी किसी भी जिला पंचायत में नहीं है। अच्छा, देखा जाए जैसे कि आपके साथ में देखा जाए कई सारे युवा भी जुड़े हुए हैं, तो युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? युवाओं के लिए हमने ये सोच रखा है कि जो भी सरकार हमको लाभ देगी, युवाओं के लिए बोली है कि अभी अगर जैसे बीए किया हुआ या बीएसटी किया हुआ हो तो उसके लिए नौकरी का संकल्प लेके हमारे मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री जी बोले कि श्री राजभर जी मंत्री जी बोले हैं कि उन सदस्यों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। जैसे अभी हमारे ब्लॉक में इसका क्या नाम टंकी काम चल रहा है, जल विभाग का काम चल रहा है। जल विभाग का काम अभी पूरा वैकेंसी खाली है,
इस वैकेंसी को स्वयं राजभर जी ने कहा है कि मैं इस वैकेंसी में अपना ही आदमी डालेंगे और सर्व समाज के आदमी को डालेंगे। जो भी बेरोजगारी है उस रोजगारी को खत्म करके रोजगार में लाने का काम करेंगे। अच्छा, देखा जाए अभी से ही ज्यादा अगर देखा जाए, जैसे कि अभी से आप लोगों ने काफी दिनों से पोस्टर बाजी कहा जाए या कहा जाए पोस्टर के जरिए लोगों को बधाइयां देते हैं, कोई त्योहार हो या किसी भी शुभ अवसर पर, तो अभी से क्यों? क्योंकि देखा जाए अभी बहुत टाइम है चुनाव को लेकर के। ये अपना अपना प्रेम है जो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। हम भी अपना प्रेम दर्शा रहे थे कि देखते हैं कि पब्लिक में कितना प्रेम है हमारे लिए, तो हमको अपना प्रेम झलक आ गया। हमारे ही गांव के एक शख्स ने मेरा हाथ पैर तोड़ने का, हमारे घर पर हमारे भाई को बोला कि मैं उनका हाथ पैर तोड़ दूंगा, हिंदू और मुसलमान करते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि ऐसी कोई वाणी नहीं है जो हिंदू मुसलमान करता हूं, वो हमारे सब अपने भाई हैं। हमारा आपका जरिए है सोचने और समझने का कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं, क्योंकि एससी समाज को लोग कहते हैं चमारों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, पंडाल में नहीं जाने दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है। मैं वही काम करके दिखा रहा हूँ एससी अपने समाज को कि हमारी समाज को लोग जो पागलों की तरह चूतिया बनाते हैं, वही काम खत्म करने के लिए मैं लगा हूँ। हर पंडाल पे मैं जाता हूँ, भाव भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, लोग मुझे संस्कार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। मैं इसी सम्मान को देखकर अपने दिनेश भाई के साथ में जुड़ा हूँ कि दिनेश भाई हमारे साथ के हैं, हमारे अपने के बीच के हैं। इसलिए दिनेश भाई को सुसपा सोहेलदेव पार्टी से हमने इनको ज्वाइन करने को सोचा है। अगर सामान या बैकआउट हुई तो हम सुसपा सोहेलदेव पार्टी के ही तरफ से मैं दिनेश भाई को अपना प्रत्याशी मान के मैं इनको मैदान में उतार रहा हूँ। अगर एससी होती है तो मैं मैदान में रहूँगा, ये मेरा पूरा संकल्प है। हमारे एससी भाई भी जितने भी हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जय भीम जय भारत वही अच्छा लगता है जब संविधान खतरे में हो। अभी संविधान कोई खतरे में नहीं। सवाल चल रहा है, जैसे अभी आपने बताया कि अगर मैं जीतता हूं तो जिस तरह मतलब आवास को आवेदन करा रहा हूं, इसकी मेरी प्राथमिकता रहेगी लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर मैं आपको भी बताऊं तो आप भी देखते होंगे कि चुनाव के समय नेता का जो काम होता है लुभाने का होता है। जैसे कि आप भी बता रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे जो भी हर एक प्रत्याशी जाएगा तो बताएगा, तो जनता कैसे विश्वास करे? क्योंकि पहले तो सब बताते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जीतने के बाद बदल जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 32 की जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करे? मैं वार्ड नंबर 32 की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि छलों से आप छलियों से दूर रहिए। मैं छल का काम नहीं करता हूं। मेरा आप रिकॉर्ड किसी से भी पूछ लीजिए, जो अभी मौजूदा प्रधान जिला पंचायत हैं हमारे 32 वार्ड के जफर खां से आप लोग पूछ लीजिए कि कमलेश किस मूड के आदमी है। मैं सत्य का मार्ग चलता हूँ, झूठ का मार्ग छोड़ देता हूँ। जो भी झूठ मार्ग को हमको दर्शाता है कि आप इस तरह का आदमी हैं, तो मैं उससे मुख मोड़ लेता हूँ। उसी से मेरी घृणा है जो मेरे खिलाफ। चलते चलते क्या अपील करेंगे वार्ड नंबर 32 की जनता से? वार्ड नंबर 32 से हम अपील यही करेंगे कि आप लोग आने वाले समय में हमको या हमारे साथी को अगर कोई भी मैदान में अगर मूड बना के इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा पोस्टर बैनर लग चुका है। लगने के बावजूद भी अगर आप लोग को समझ में आए तो आप हम जैसे आदमियों को चुनें, नहीं तो आपको जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे आप प्रत्याशी अपना चुन लीजिए। आपको बेनिफिट और न बेनिफिट आपको आने वाला समय बताएगा। ये कमलेश कुमार कोरी की बाड़ी है।